दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। पतंजलि ने इंडिया की लीडिंग एफएमसीजी कंपनी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर जैसी कंपनियों को मार्केट में अच्छा कंपटीशन दे रखा है। पतंजलि की तेजी से होती ग्रोथ में उसका अपने हर प्रोडक्ट के आगे स्वदेशी लगाना काफी हद तक जिम्मेदार है। पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड एक ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी है जो केवल हर्बल प्रोडक्ट्स में डील करती है। पतंजलि की शुरुआत साल 2006 में आचार्य बालकृष्णा और योग गुरु बाबा रामदेव ने मिलकर करी थी, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है। 2019 में पतंजलि का रेवेन्यू $1.2 बिलियन था। दोस्तों पतंजलि की सफलता का कारण यह भी है कि यह अपने प्रोडक्ट को 10 से 30% लोअर प्राइस पर सेल करते हैं, जो कि अदर एफएमसीजी कंपनी से कम है। तो इस तरह देखा जा सकता है कि कंपनी लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। देखा जाए तो पतंजलि ग्रुप मेनली 2 सेक्टर्स में काम करता है, जिसमें पहला है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और दूसरा है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, जिसमें पतंजलि ग्रुप दिव्य फार्मेसी ब्रांड के नाम से काम करता है। दोस्तों आचार्य बालकृष्णा जिन्होंने कंपनी की शुरुआत करी थी, वो इस कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर हैं। इसके अलावा वो फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट 2021 में भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव पतंजलि ग्रुप का एक जाना माना चेहरा है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पतंजलि पर बाबा रामदेव की वजह से ही ट्रस्ट करते हैं। पतंजलि ने 500 करोड़ रुपए खर्च करके 95 एकड़ में हर्बल और फूड पार्क के साथ शुरुआत करी थी। यह ऐसा टाइम था जब बाबा रामदेव एक ग्लोबल योगा आइकन बन चुके थे और आचार्य बालकृष्णा भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के फील्ड में एक जाना माना चेहरा थे और शायद यही वजह है कि पतंजलि की शुरुआत हुई। बाबा रामदेव अपने योगा कैंप्स के जरिए लोगों को हेल्थी लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस की जानकारी देते हैं। बहुत से लोगों को इन कैंप्स के जरिए काफी फायदा मिला है। दोस्तों अब जानते हैं पतंजलि ने रिसेंटली किन किन कंपनीज को एक्वायर किया है। पतंजलि की शुरुआत तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से हुई थी, लेकिन टाइम के साथ कंपनी ने दूसरे प्रोडक्ट्स में भी एंट्री कर ली और दूसरी कंपनियों को एक्वायर करके भी अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी को और बड़ा कर लिया। पतंजलि ने न्यूट्रेला के नाम से सोया फूड बनाने वाली कंपनी रुचि सोया को 43 से 50 करोड़ में खरीद लिया। यह पतंजलि के लिए बहुत बड़ा और एक इम्पोर्टेंट एक्विजिशन था, क्योंकि इसके साथ कंपनी की सोया फूड और एडिबल ऑयल में भी एंट्री हो गई। पतंजलि को फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि दूसरी एफएमसीजी कंपनी ने भी सेम कैटेगरी को अपनाना शुरू कर दिया, यानी नेचुरल और हर्बल कैटेगरीज में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में पतंजलि की रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना ब्रांड आयुष लॉन्च किया और हेयर ऑयल ब्रांड इंदुलेखा को एक्वायर कर लिया, और इसके बाद कोलगेट ने भी अपने हर्बल टूथपेस्ट को भी लॉन्च किया। हालांकि कंपनी इसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करती गई और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता गया। अब हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जिसको लोग वाक सर्च कर रहे हैं, और वो यह है कि आखिरकार पतंजलि की इतनी तेजी से होने वाली ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है। तो चलिए देखते हैं। कुछ टाइम पहले पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्णा से जब कंपनी की तेजी से होती ग्रोथ के बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि हमें मार्केटिंग करना नहीं आता, लेकिन हमें कस्टमर्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अट्रैक्टिव रेट्स में बेचना आता है। बहुत से लोगों ने इनकी यही स्टेटमेंट को पहले तो इग्नोर किया, लेकिन पतंजलि की ग्रोथ आज हम सबके सामने है और पतंजलि की ग्रोथ लगातार जारी है। आइए अब डिटेल में देखते हैं कि पतंजलि ने इतनी जल्दी इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे करी। इसमें सबसे पहले आता है ब्रांड नेम प्रमोशन। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि कंपनी के सभी प्रोडक्ट एक ही ब्रांड नेम से आते हैं और वो है पतंजलि। पतंजलि आज बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। जैसे अगर कोई लोग एक शॉप में जाते हैं तो सीधे पतंजलि का नाम लेकर उस सामान को खरीदते हैं। जैसे पतंजलि आटा, पतंजलि हेयर ऑयल या और भी पतंजलि के कई सामान हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं या फिर किसी और कंपनी के नाम को जानते हैं। इसका मतलब पतंजलि ने अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर इस्टेब्लिश किया है, जिसका फायदा उसे मिल भी रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने हर प्रोडक्ट को प्रमोट करने की वजह अपने ब्रांड को प्रमोट किया है। इसके अलावा उनके हर प्रोडक्ट में हाई क्वालिटी और स्वदेशी होने का दावा किया जाता है।
जो इनके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रांड नेम प्रमोट करने से कंपनी को फायदा ही हो। इसमें कभी कभी कंपनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे अगर कंपनी के किसी एक प्रोडक्ट पर कमी आती है तो इसका इम्पैक्ट और प्रोडक्ट पे भी पड़ता है, जिससे ब्रांड नेम खराब होता है। दोस्तों, अगला है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पतंजलि बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता है। पतंजलि के पूरे भारत में 50,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं। पतंजलि ने रिसेंटली अपने मेगा स्टोर्स भी ओपन करना शुरू कर दिया है और इसके अलावा पतंजलि ने बहुत से बड़े रिटेल बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करना भी शुरू किया है और कंपनी अपने ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी सेलिंग करती है। तो इस तरह कंपनी मल्टीपल चैनल्स के थ्रू अपनी सेल बढ़ा रही है। इसके अलावा कंपनी की प्लानिंग फ्यूचर में महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट के साथ पतंजलि फूड पार्क ओपन करने की है। और तीसरा है लो कॉस्ट प्रोडक्ट। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि आज का कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है। जो प्रोडक्ट में क्वालिटी तो हाई देखता है, लेकिन इसके लिए उसे प्राइस भी कम देना है। इसीलिए ज्यादातर इंडियन कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले प्राइस को कंपेयर जरूर करते हैं। तो पतंजलि इस बात को अच्छी तरह समझती है। तो यही रीजन है कि पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स के प्राइस से कम रखा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।